बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि शायद ही आप लोगों ने पहले बनाई हो। एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालूँगी जिससे फ्रेंच फ्राइज़ इतने क्रिस्पी और शानदार बनेंगे कि इन्हें बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देर तक क्रिस्पी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, चलते हैं हम अपनी किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी फ्रेंच फ्राइज़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू 1 किलो के बराबर। आलू को मैंने छीलने के बाद इस तरीके से जूलियन शेप में कट कर लिया है। हर किसी को फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करना आती है, लिहाजा मैंने पहले से ही कटिंग करके रखी हुई है। 2 से 3 मरतबा आप इसको अच्छी तरह से वॉश करें और फिर किचन टॉवल की मदद से खुश कर लें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच के बराबर सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया को आप लोग ने बारीक सा कट कर लेना है। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच खुश्क धनिया और आधा चम्मच मैं इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे कलर के लिए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर। अगर आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिर्फ कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करना है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मेन इंग्रेडिएंट, जो मैंने आपसे कहा था इसका जायका और भी बढ़ जाएगा और ये क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची तैयार होंगे। 1.5 चम्मच के बराबर मैं इसमें सूजी शामिल करूंगी। सूजी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। हाथों की मदद से आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि इसको ऐसे ही मिक्स करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और फिर दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से पूरी की पूरी कोटिंग इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर हो चुकी है और ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। और अब मैं इसमें आधे फ्रेंच फ्राइज शामिल करूंगी और आधे बाद में कर लेंगे। सारे एक साथ ही आप लोगों ने शामिल नहीं करने। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और अब मैं चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसकी साइड चेंज करें और इसको अच्छे तरीके से उलटते पुलटते फ्राई कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं और अलग-अलग भी हो चुके हैं। और अब मैं इनको निकाल कर एक प्लेट में रख दूँगी और आप लोग ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लिए हैं और जो बाकी बच चुके हैं वो भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से देर तक क्रिस्पी रहेंगे और आप लोग इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बना कर दें या फिर टी टाइम में बना लें। इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। चटपटे और बहुत ही करारे ये फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं, तो आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।